नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की उन बड़ी खबरों की जिन्होंने देश दुनिया में हलचल मचा दी। सबसे पहले रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, जहां बेमौसम बारिश ने तबाही मचाई है। देश का नॉर्थ ईस्ट इलाका पूरे हफ्ते बेमौसम बरसात की मार झेलता रहा। असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार देखा गया है, लेकिन असम से 2 और मौतों की खबर सामने आई है। इसमें पूरे क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की कुछ संख्या 52 हो गई है, जिनमें असम में 21, अरुणाचल प्रदेश में 12, मेघालय और मिजोरम में 6, सिक्किम में 3, त्रिपुरा में 2 और नागालैंड, मणिपुर में 1 व्यक्ति की मौत शामिल है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य के 19 जिलों में कुल 5,60,072 लोग अब भी प्रभावित हैं, जिनमें दक्षिण असम के श्रीभूमि जिले में अकेले 2,15,148 लोग प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में विस्थापित लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ से 19,345.34 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी क्षतिग्रस्त है और कई घर, सड़कें, पुल नष्ट हो गए हैं। ASDMA के अनुसार ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियां अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मणिपुर में 1,65,787 लोग अभी भी प्रभावित हैं। सिक्किम जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बीच बाढ़ की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। राज्य के 24 जिलों के 214 गांवों में 33,000 से अधिक लोग बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए। 3 जून से 4 जून के बीच 24 घंटों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्रशंसकों का उत्साह और जश्न मातम में बदल गया। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में टीम की 18 साल की खिताबी सूखे को तोड़ने की खुशी में प्रशंसक जश्न मना रहे थे, लेकिन ये जश्न एक त्रासदी में तब्दील हो गया। M चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई इस घटना में 11 लोगों की जान चली गई और कम से कम 56 लोग घायल हो गए। मामले में राज्य सरकार और RCB ने मृतकों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जून को करेगी। मामले में RCB को मुख्य आरोपी माना गया और RCB मैनेजमेंट के निखिल सोसले, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA के सुनील मैथ्यू समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ट्विटर पर अरेस्ट विराट कोहली भी खूब ट्रेंड हुआ, जिसके बाद विराट कोहली पर FIR दर्ज किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता HM वेंकटेश ने भी विराट कोहली के खिलाफ कव्वन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव A शंकर और कोषाध्यक्ष AS जयराम ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे संघ के अध्यक्ष रघुराम भट्ट को सौंपे। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त V दयानंद और DCP सहित 5 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का नायाब नगीना बताते हुए चिनाब रेल आर्च ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। चिनाब नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है। स्टील आर्च ब्रिज पेरिस के मशहूर एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है और इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जा रहा है। यह पुल 1,315 मीटर लंबा है। इस परियोजना को 1995 में मंजूरी मिली थी, लेकिन इसे गति मिली 2002 से 2013 के बीच, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसके अधिकांश हिस्सों का उद्घाटन किया। अब 2025 में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर इसका श्रेय लेने का भी आरोप लगाया और पूरे घटनाक्रम का तथ्यात्मक ब्यौरा भी पेश किया। लेकिन USB रेल प्रोजेक्ट केवल एक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं, बल्कि यह जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार बन गया है। इस लिंक के जरिए पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापारियों को माल ढुलाई में आसानी होगी। इसके साथ ही सेना को दुर्गम इलाकों तक तेज पहुंच बनाने में भी मदद मिलेगी। अमेरिका में इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सियासी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। मस्क जो पहले ट्रंप के समर्थक थे, अब उनसे नाराज होकर नई राजनीतिक पार्टी बनाने के भी संकेत दे रहे हैं।
एक्स पर कराए गए पोल में 81% लोगों ने इसका समर्थन किया। मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश भी कहा, जबकि ट्रंप ने मस्क को बोझ बताते हुए उन पर हमला किया। विवाद की शुरुआत जेफरी एप्स्टीन केस और नई सरकारी नीति को लेकर हुई, जिसमें ईवी सब्सिडी में कटौती की गई। हालांकि मस्क राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन वे अमेरिकी राजनीति में एक नई ताकत के रूप में जरूर उभर सकते हैं। इसी के साथ एप्स्टीन फाइल्स की भी चर्चा खूब शुरू हुई। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रिश्तों में दरार ने जेफरी एप्स्टीन केस को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। एप्स्टीन केस फाइल्स में 150 से ज्यादा हाई प्रोफाइल नाम शामिल हैं, जिनमें ट्रंप का भी नाम बताया जा रहा है। मस्क ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन की फाइलों में ट्रंप का नाम होने के कारण ही उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है, जिससे दूर दराज के इलाकों में भी बहुत तेजी से इंटरनेट पहुंचाया जा सकेगा। दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस दिया। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की सेवाएं शुरू करेगी। आपको बता दें कि भारती एयरटेल, यूटेलसेट की OneWeb और रिलायंस जियो के बाद स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे यह लाइसेंस मिला है। आपको ये भी बता दें कि सैटेलाइट इंटरनेट में डेटा सैटेलाइट लगाकर भेजा जाता है, जबकि मौजूदा व्यवस्था में जमीन पर केबल्स या मोबाइल टावरों के जरिए इंटरनेट की सुविधा मिलती है। यही वजह है कि सैटेलाइट इंटरनेट से उन दूर दराज ग्रामीण और दुर्गम इलाकों तक भी इंटरनेट की सुविधा पहुंचा सकेगी, जहां फाइबर या ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है। स्टारलिंक की एंट्री से हर इलाके में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें, जिनका असर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया पर भी पड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं ज्योति यादव, मिलती हूं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार।